तो वो ग्रुप में उसमें भेजनी है, रील बना देगी इसकी कि कांग्रेस ऑफिस में सन्नाटा। चलो बात बोलो, मैं कह रहा हूँ जो अंदर का जो मेन हॉल है ना, वहाँ पे भीड़ है। हमें राहत मिली है राजस्थान सरकार, कांग्रेस सरकार से, जिसने हमारे पे अत्याचार किया, हमें सुरक्षा नहीं दी गई, हमारा पेपर लीक हुआ, युवा का भविष्य खतरे में पड़ा। आज हमारी सरकार है, हम सुरक्षित है, आज हम महिलाएं सुरक्षित। नमस्कार, मैं हिमांशु नरवानी जनता की आवाज़ चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि सुबह से राजस्थान के चुनाव के जो नतीजे आ रहे हैं और जो रुझान थे वो अब कहीं ना कहीं नतीजों में परिवर्तित हो रहे हैं और नतीजों के अनुसार एक बार फिर से राजस्थान की जनता ने उस रिवाज को बरकरार रखा है जो कि हर 5 साल में कांग्रेस और हर 5 साल में बीजेपी को मौका देते हैं। इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं राजनीतिक विश्लेषक माने जाते हैं जितेंद्र गोयल जी। उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि जो राजस्थान का अभी रिवाज जो नहीं बदला उसको लेकर उनका क्या नज़रिया और फ्यूचर में इन राजनेताओं का भविष्य क्या हो सकता है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपने देखा रुझानों पे सबसे पहले तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रुझान नहीं, अब कहीं ना कहीं जो है ना ये रुझान अब रिजल्ट में तब्दील हो सकते हैं, परिणाम में तब्दील हो चुके हैं और अब कहने के लिए कुछ शेष रहा नहीं। निश्चित रूप से बीजेपी जो है स्पष्ट बहुमत के साथ आ रही है। सीटों में 2-4 ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लग रहा है मुझे कि कहीं ना 110 प्लस सीटें जो है ना बीजेपी को मिलने जा रही हैं। तो हो सकता है 2-3 कम रह जाएं, 2-3 ज़्यादा हो जाएं। 110 प्लस सीटें बीजेपी जीतने जा रही है। सर, आपको क्या लगता है कि इस बार जो राजस्थान सरकार ने योजनाएं चलाई, गहलोत जी ने जिन योजनाओं और गारंटियों के दम पर चुनाव लड़ा, वो नाकाफी साबित हुई? देखिए, ऐसा नहीं कह सकते कि आप जो है उनकी योजनाएं नाकाफ़ी साबित हुई। मैं इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि वो बुरी तरह से चुनाव नहीं हारे हैं। आप देखिए 73 या 75 का जो उनका आंकड़ा है वो भी एक सम्मानजनक आंकड़ा है, ठीक है ना। वो भी एक बहुत बड़ा सम्मानजनक आंकड़ा है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं उनकी जो योजना है वो पूरी तरीके से विफल हो गई हैं, आप ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, कांग्रेस सरकार नहीं बना रही है, ये भी सत्य है। कांग्रेस सरकार नहीं बना रही है। उनकी योजनाओं के लिए अपन ये नहीं कह सकते कि नहीं, उनकी कहीं ना कहीं उनकी जो आपसी फूट थी, ठीक है ना कहीं कुछ समीकरण थे जो जैसे अपन सोच के जब प्रताप जी का हारना, एक जो ना प्रताप सिंह खाचरियावास जी का हारना, उनके बड़े बड़े मंत्री चुनाव हार गए। देखिए जैसे उनके विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी जी चुनाव हार गए, ममता भूपेश जी चुनाव हार गई। आप देखिए बीडी कल्ला जी चुनाव हार गए। मैं मान के चल रहा हूँ लगभग 7 से 8 मंत्री उनके चुनाव हार गए, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इस पर उनको काम करने की आवश्यकता है, उनको कहीं गहन चिंतन की आवश्यकता है कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस ने बहुत अच्छी सरकार दी थी। लेकिन हाँ, जैसे पेपर लीक का प्रकरण हुआ, मैं बात कर रहा हूँ, इसके अलावा कुछ लॉ का कानून व्यवस्था को लेकर नाराजगी थी लोगों के अंदर, पेपर लीक प्रकरण को लेकर युवाओं में बहुत ज़्यादा नाराजगी थी। हो सकता है कहीं ना कहीं उसका परिणाम हो कि जो परिणाम आए वो कहीं ना कहीं इधर आए। पर मुझे लग रहा है ऐसा नहीं, कांग्रेस की हार हुई है, लेकिन आप नहीं कह सकती योजनाओं की हार हुई है, क्योंकि अगर ऐसा कोई 72-73 सीटें एक सम्मानजनक स्थिति है। सर, आपको क्या लगता है कि इस बार कमी कहाँ रह गई कांग्रेस से? क्योंकि इस बार कहा जा रहा था बहुत मजबूत स्थिति है, एग्जिट पोल्स और जो अनुमान थे, जो अनुमानित देखा जा रहा था, टक्कर का मुकाबला तो दिखाई दे रहा था, लेकिन यहाँ जो रिजल्ट आ रहे हैं वो टक्कर के भी नहीं आ रहे हैं। तो आप क्या मानते हैं कि कमी कहाँ रह गई? देखिए, मैंने कहा ना आपसे कि कमी यह रह गई है बेसिकली कि कहीं ना कहीं एक तो आपसी फूट कांग्रेस की, पेपर लीक प्रकरण, ठीक है ना। और मैं कहूँगा कांग्रेस की कमी नहीं, मैं कहूँगा इसको कहीं ना कहीं बीजेपी की जीत है ये। बीजेपी कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण करने में राजस्थान के अंदर जो है सक्षम रही। उन्होंने ध्रुवीकरण करा, अंतिम 2 महीनों के अंदर, 1 महीने के अंदर उन्होंने पूरी तरह से ध्रुवीकरण करा। पूरा जो है हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर वो आगे बढ़े और ध्रुवीकरण हुआ है वोटों का। आप देखेंगे, आप परिणाम की जब गहनता से आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि पूरी तरीके से इसमें ध्रुवीकरण हुआ है। इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला। मैं ही नहीं कहूँगा कांग्रेस हारी है, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि बीजेपी कहीं ना कहीं जीती है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक रोड शो हुआ था जयपुर में, उसके बाद लग रहा था कि परकोटे की जो सीटें हैं उनमें कहीं ना कहीं भाजपा एक तरफा मुकाबले में आ रही है, लेकिन ऐसा ना होकर हमने देखा बाल मुकुंदाचार्य जी हैं केवल 200 वोटों के मामूली अंतर से जीते हैं। तो आपको क्या लग रहा है जो नरेंद्र मोदी का रोड शो था उसका प्रभाव जयपुर पर पड़ा है कि नहीं? देखिए, जयपुर पे मुझे नहीं लगता कि प्रभाव पड़ा, लेकिन ध्रुवीकरण वहाँ भी हुआ। आप देखिए बाल मुकुंदाचार्य की जीत जो है ना, बिल्कुल नए कैंडिडेट थे, बिल्कुल अंतिम समय पे उनका टिकट फाइनल हुआ। तो मुझे लग रहा है कहने कि अंतिम समय पे उनका टिकट फाइनल हुआ तो समय कम था उनको काम करने के लिए, ठीक है ना। दूसरी बात आप देख लीजिए,
बंटवारा जी जो कहीं ना कहीं सिर्फ 7,000 वोटों से चुनाव जो है हारे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अमीन काग जी के सामने से इसका मतलब कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ा, मोदी जी के आने से फर्क पड़ा, पर हाँ वो सीट नहीं जितवा पाए, फर्क तो पड़ा। शहर के अंदर ध्रुवीकरण हुआ, इसका फायदा कहीं ना कहीं सिर्फ शहर की सीटों पे नहीं, आप अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं जयपुर की सभी सीटों पे इसका प्रभाव पड़ा है। आपने सिर्फ ध्रुवीकरण की बात करी, बीजेपी ने 3 संतों को टिकट दिया राजस्थान में, तो क्या लगता है आपको जो स्ट्रेटेजी दी संतों को टिकट देने की वो कहीं ना कहीं सफल रही उनकी? देखिए, आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो है संतों को टिकट दिया। संतों को तो हमेशा बीजेपी टिकट देती आई है, ठीक है ना, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो। लेकिन आप देखिए, आप इसमें ये कहिए कि राजस्थान से भाजपा ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। आप देखिए, कई ऐसी सीटें थी जहाँ पे कि मुस्लिम बाहुल्य थी, सीटें थी, वहाँ पे भी बीजेपी ने मुस्लिम किसी को टिकट नहीं दिया। एक कामा के अंदर शायद जो है नौक्षम चौधरी, जो कह सकते हैं कहीं ना कहीं वो मुसलमान परिवार थे, लेकिन जो है वो शादी के बाद में कहीं ना कहीं हिंदू परिवार में आ गई हैं, उनको एकमात्र कह सकते सीट पे, यानी कि यूनुस खान, जो बहुत शायद यूनुस खान, जहाँ तक मैं कंफर्म नहीं हूँ, शायद जीत गए हैं, निर्दलीय जीत गए, वो जीता हुआ प्रत्याशी थे, लेकिन उसके बाद भी सिर्फ इसका खामियाजा था, उनको बीजेपी का टिकट नहीं मिला। शायद मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुसलमान थे, एक वो बीजेपी कहीं ना कहीं इस पर संदेश देना चाह रही है ध्रुवीकरण का, इसलिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बीजेपी ने संतों को नहीं, ध्रुवीकरण की पहले से उनकी कोशिश थी, उनकी कहीं ना प्लानिंग का हिस्सा था, इसलिए उन्होंने एक भी मुस्लिम व्यक्ति को टिकट नहीं दिया। बीजेपी ने राजस्थान में सीएम का फेस नहीं रखा, कहीं ना वैसे माना जाता है वसुंधरा वर्सेस गहलोत होता, लेकिन ये चुनाव जो था मोदी वर्सेस गहलोत हो गया। तो आप वसुंधरा जी और अशोक गहलोत जी का राजनीतिक भविष्य क्या देखते हैं यहाँ से? देखिए, गहलोत साहब के भविष्य की तो मैं नहीं कहूँगा, बहुत लीडर हैं, उम्र लेकिन हो चुकी है, मुझे नहीं पता अगले 5 साल के अंदर क्या होगा, उम्र उनकी हो चुकी है, तो मैं गहलोत जी के लिए तो नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि लेकिन वसुंधरा जी जहाँ तक बात है, तो वसुंधरा जी के बिना अभी भी बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी। मैं ये क्लियर कह रहा हूँ कि वसुंधरा जी के बिना बीजेपी का सरकार बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये जो 110, 112, 115 जो भी विधायक जीत के आए, इनमें से मेरे को लगता है 35 से 40 विधायक कहीं ना कहीं वसुंधरा जी खेमे के हैं, चाहे वो जवाहर सिंह जी बेड़म अपन मान सकते हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि 2 बड़े लीडर जो कहीं ना कहीं अनुपात को बिगाड़ते, व्यवस्था को बिगाड़ते, वसुंधरा जी की व्यवस्था को बिगाड़ते, राजेंद्र सिंह जी राठौड़ और सतीश पूनिया जी चुनाव हार गए। तो इसलिए मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इस बार वसुंधरा जी दोबारा से सीएम बनेंगी, वसुंधरा जी सीएम बनकर आएंगी, तो वसुंधरा जी का तो नहीं लग रहा। और रही बात कि मोदी जी को चेहरा बनाया, तो मुझे लगता है ये विधानसभा चुनाव के बहाने कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपने 2024 के जो आंकड़े हैं उनको छूने का प्रयास किया है, लोगों को टटोलने का प्रयास किया है, कि कहीं ना कहीं देखने का प्रयास किया है सभी विधानसभाओं में, सभी राज्यों में, चारों राज्यों में, कि कहीं ना कहीं उनके दिल में अभी भी मोदी है या नहीं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं मोदी बीजेपी इसमें सफल भी हुई है। आप क्या मानते सर, ये जो चुनाव है वो लोकसभा की रिफ्लेक्शन है, लोकसभा चुनाव की नरेंद्र मोदी जी की स्वीकार्यता? देखिए, अभी तो जो तैयारी लग रही है, मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी जी की स्वीकार्यता है या नहीं, लेकिन लोगों के सामने और कोई अभी ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है। इंडिया जो ऑप्शन जो लेके आए थे, मुझे लग रहा है वो फेल हो रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो जिस उनकी तैयारी नहीं दिख रही है, जिस लेवल की तैयारी है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मोदी जी अभी भी, मोदी जी और अमित शाह जी की जो ये जो कह सकते हैं जो 2 लोगों की टीम है, जोड़ी है, वो कहीं ना कहीं अभी 10 कदम नहीं 100 कदम आगे जो है कांग्रेस और जो अन्य दल है, उनकी जो विपक्षी पार्टी है, उनकी सोच से अभी कहीं ना कहीं 100 कदम आगे चल रही है। तो उनको बहुत काम करने की आवश्यकता है, अभी उनको बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। सर, एक चुनाव का नतीजा है छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ में लगभग सारे एग्जिट पोल से लेके ओपिनियन पोल कांग्रेस की सरकार रिपीट कर रहे थे, लेकिन वहाँ भाजपा ने चौंकाने वाली जीत हासिल की है। उसके लिए आप क्या कहेंगे, मतलब उसका जिम्मेदार किसको मानेंगे कांग्रेस की हार का? देखिए, मैंने कहा ना, कांग्रेस की हार की जिम्मेदारी कांग्रेस की है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं जो बीजेपी है, जो मोदी जी हैं, जिन्होंने जिस तरह से काम किया है, मतलब काम का मतलब कहो सिर्फ ध्रुवीकरण जो किया है, वो कहीं ना कहीं आम जन के सामने, आम जन ने 2024 को टारगेट कर वोट किया है। सिंपली ये ध्रुवीकरण की राजनीति हुई है, और मोदी जी और अमित शाह जी और बीजेपी इस राजनीति को करने में सफल हुए हैं। सारे परिणाम जो आ रहे हैं वो उसी का संकेत दे रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई भी जो है एग्जिट पोल हो या फिर जो ना ओपिनियन पोल हो, वो कहीं ना कहीं सभी लोग जो ना कांग्रेस की सरकार बना रहे थे, लेकिन ध्वस्त करते हुए बहुत अच्छी मेजोरिटी के साथ वहाँ पे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी आ रही है। कहीं ना कहीं साफ संकेत है कि ध्रुवीकरण की राजनीति बीजेपी कर रही है और वो उसमें सफल हो रही है।
सर मेरे आखिरी दो सवाल हैं। एक सवाल तो ये है कि राजस्थान में भाजपा ने भी कई लोक लुभावन वादे किए हैं, जो फ्री बिजली हो गया, सभी को घर हो गया, लेकिन राजस्थान पर इस समय जो कर्जा है वो 5,59,000 करोड़ रुपए का है। आपको क्या लगता है, अगर अनुमान देखा जाए तो सरकार को इस कर्जे को पाटने में ही 2.5 साल का समय लग जाएगा, तो आप मानते हैं कि बीजेपी जो वादे किए हैं उनको कैसे पूरा करेगी? देखिए, बीजेपी वादा कैसे पूरा करेगी ये तो आपको बीजेपी वाले ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। जी। और सर मेरा आखिरी सवाल, यहाँ से आगे आप राजस्थान का भविष्य क्या देखते हैं राजनीतिक? राजनीति में राजस्थान का भविष्य वसुंधरा के बिना बीजेपी आगे नहीं चल पाएगी। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ जितेंद्र गोयल जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। उनका अनुसार राजस्थान में भाजपा अभी भी कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे के बिना सरकार बना नहीं पाएगी, एवं कांग्रेस को आत्मचिंतन की ज़रूरत है कि उनकी इतनी जो लोक लुभावन योजनाएं थी उसके बावजूद उनको कहाँ कमी रह गई, कहाँ हार हो गई। ऐसी तरीके की और खबरों के साथ देखते रहिए जनता की आवाज़। कैमरा पर्सन पूजा सैनी के साथ हिमांशु नारवानी, जनता की आवाज़, जयपुर।